अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बणऊ अनुग्रह तोरे। ये भरत जी का भाव है। इसलिए गृहीत्वा इंद्रियैरर्थान, इंद्रियों के विषय इंद्रियों के सामने उपस्थित हैं, लेकिन यो न द्वेष्टि न हृष्यति, उन विषयों के छिनने से उसके मन में कोई रोष उत्पन्न नहीं होता है और प्राप्त होने से हर्ष नहीं होता है। इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं और इच्छा के अनुकूल विषय मिल गए तो हर्ष नहीं, क्योंकि ये सब भगवान की माया है। इस रूप में जो अनुभव करता है वह उत्तम भागवत है। सवै भागवतोत्तम। फिर इसी बात को आगे और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो, जन्माप्यय क्षुद भय तरस कृच्छ्रई, संसार धर्मई रवि मुह्यमानः, स्मृत्या हरेर भागवत प्रधान। यहाँ संस्कृतज्ञ लोग इस पर एक विशेष बात ध्यान दें। स्मृत्या, इस पद में स्मृत्या पद जो है वो विशेष अर्थ को रखने वाला है। स्मृत्या, हरे है स्मृत्या, भगवान का जो निरंतर स्मरण है, उस स्मरण के कारण संसार के जितने धर्म हैं, देहेंद्रियादि के संपर्क संबंध से प्राप्त होने वाले जो धर्म हैं, कि क्या है? जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा, ये निरंतर भगवान का स्मरण करने के कारण उसे प्रभावित नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भीतर से समझता है जन्म मृत्यु शरीर की होगी, शरीर का जन्म होगा, शरीर की मृत्यु होगी। अच्छा, मृत्यु है क्या? बताओ, मृत्यु है क्या? आप मृत्यु के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकते हैं? मृत्यु क्या है? यदि शरीर को लेकर मृत्यु का व्यवहार हो तो ये तो अचेतन है, जड़ है, ये तो मरा हुआ ही है। तो मरा हुआ क्या मरेगा? बोलो। जो जिंदा हो वो तो मरे, और जो मरा हुआ ही वो क्या मरेगा? स्वामी जी की कई बातें बड़ी अच्छी लगती थी उनके मुखारविंद से। वो कहते थे कि ये शरीर मुर्दा है, कहते थे ना स्वामी जी, ये मुर्दा है, और मुर्दे का फोटो खींचो तो वो महामुर्दा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। स्वामी जी फोटो नहीं खिंचाते थे, कहते थे ये मुर्दा, और मुर्दे का फोटो खोचा तो फोटो क्या हुआ? बोले महामुर्दा, मुर्दे का मुर्दा, ये तो मरा हुआ है। तो मरा हुआ क्या मरेगा? और यदि जीवात्मा को लेकर के मृत्यु का व्यवहार हो तो संभव नहीं, क्योंकि अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो उसको लेकर मृत्यु का व्यवहार होगा नहीं, और देह तो पहले से ही मरा हुआ है। फिर मृत्यु पद ही निरर्थक है। मृत्यु पद का अर्थ क्या है?
इसलिए यदि ठीक से इसका अर्थ किया जाए तो मृत्यु का अर्थ है प्रारब्ध कर्म का शेष हो जाना। ये देह जो है ना स्वामी जी, ये प्रारब्ध का ही परिणाम है। जो कुछ संचित में से शुभाशुभ कर्म इकट्ठे किए गए, उनसे प्रारब्ध हुआ, प्रारब्ध से इस देह का निर्माण हुआ। और जब तक इस देह को अपने प्रारब्ध का भोग करना है तब तक ये उसको भोगेगा। और जब इसका प्रारब्ध भोग के द्वारा शेष हो जाएगा तो भले ही डॉक्टर वेंटिलेटर पर रखे रहें, डकली श्वास देते रहें, और वहां शेष हो गया तो फिर जैसी आराम। और यदि उसमें भी कुछ बच गया तो लोग कहते हैं तो मर गया था, ये कैसे जिंदा हो गया? अरे जिंदा विंदा कुछ नहीं हुआ, वो कुछ भोग अभी भोगने बाकी रह गए, इसलिए फिर जिंदा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान के भक्त कष्ट सहकर भी प्रारब्ध के नाश की प्रार्थना नहीं करते। वो तो कहते भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, हे नाथ ये जो कुछ जीवन में सुख दुख भोगने के लिए मिल रहा है इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये हमारा अपना किया हुआ ही हम भोग रहे हैं। तो आप कृपा करके इसको इसी शरीर से भुगतान करा देना, इसका कुछ हिसाब किताब बकाया छोड़ना नहीं, क्योंकि फिर शेष रह जाएगा तो फिर भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो महाराज बस इतनी प्रार्थना है कि चाहे जितनी पीड़ा यह शरीर सहता रहे पर आपकी विस्मृति न हो, आपकी मधुर स्मृति निरंतर बनी रहे। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तहाँ रहो मान सुख राशि है। देहु दया कर दान न भूलो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलो कहूं बेली। तो जन्म मृत्यु शरीर की होगी, भूख प्यास भी शरीर को लगेगा, श्रम कष्ट भय तृष्णा भी शरीर को ही प्राप्त होंगे हैं? तो जन्म मृत्यु शरीर की, भूख प्यास प्राण को, श्रम और कष्ट की, श्रम की अनुभूति इंद्रियों को, और भय और तृष्णा इनकी अनुभूति मन बुद्धि चित्त अहंकार को होगी। और मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रिय भी नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूँ। जब यही हमारा स्वरूप है तो इससे हमारा लेना देना क्या है? जैसे धनुष की प्रत्यंचा से छूटा हुआ बाण अपने लक्ष्य तक गति करता है, इसी तरह से यह शरीर रूपी बाण अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा, अपने प्रारब्ध का शेष कर लेगा। इसमें उसकी आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से वह सब पदार्थों को ग्रहण करता है, वह उत्तम भागवत होता है। इसलिए बार बार होते जाने रहने पर भी वो इससे व्याप्त नहीं होता। यहाँ विशेष बात है, ये जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा ये शरीर प्राण इंद्रिय मन बुद्धि को क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं, ये उसे क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते हैं संसार धर्म ही अविमुह्यमानः, संसार धर्मों से वो मोहित नहीं होता। क्यों? हरे स्मृत्या, भगवान का निरंतर उसे स्मरण बना रहता है, इसलिए वो मोहित नहीं होता। हम आपको एक महापुरुष की बात बताते हैं। सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण देवता थे, उनके घर में बड़े संस्कारवान बालकों का जन्म हुआ था। पहले जब भारत का विभाजन नहीं था तब उनके पिताजी कराची में एक मंदिर में पूजा करते थे। कराची जो इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ के एक मंदिर में पूजा करते थे। उन पंडित जी के स्वामी जी 4 लड़के थे, 4 पुत्र थे। उनमें से बड़े का नाम था वासुदेव और छोटे का नाम था कन्हैया।
और 2 और थे, उनका वंश तो अब भी चल रहा है। पंडित जी भी भक्त थे, पर बड़ा वाला वासुदेव इतना भक्त था महाराज जी, वो बाह्य जगत में आता ही नहीं था। निरंतर भगवान नाम स्मृति बनी रहती थी उसको, और बुद्धि बहुत तीव्र थी उसकी। थोड़ा ही पढ़ाने में पढ़ गया खूब, तो उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। तो पिताजी ने 15-16 साल के लोगों के ब्याह हो जाते थे। 80-90 साल पुरानी बात बता रहे हैं। 16-17 साल की उम्र में भी लो श्री केशव राम जी महाराज, जिनकी अवस्था इस समय 95 वर्ष की चल रही है, वो स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि इनके चाचा जी का विवाह 13 साल में। बताओ, तो 16 साल से ही उनके विवाह का आग्रह हुआ। पिताजी बोले भाई तुम विवाह कर लो और संभालो, घर संभालो, पूजा पत्री करो, पंडिताई करो, ब्राह्मण है। वो मना करते थे कि हम आप जो कहोगे वो काम करेंगे, ये चर्चा हमारे सामने मत करो। तो वे 18 साल के थे, उनके पिताजी ने एक जगह उनका संबंध पक्का कर दिया। बोले बेटा तुम्हारा संबंध पक्का है, ये विवाह का मुहूर्त है, ये विवाह होगा तुम्हारा। उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने पहले ही आपको प्रार्थना की थी कि आप ये ना करें, फिर आपने हमारी बात सुनी नहीं और आपने पक्का कर दिया, मैं तो विवाह नहीं करूंगा, मना कर दिया। क्यों? मुझे पता है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हम तो भजन करने के लिए पैदा हुए हैं, संसार भोगने के लिए नहीं। लड़के ने कहा, वासुदेव जी ने, कि हम संसार भोगने के लिए पैदा नहीं हुए, हम भजन करने के लिए पैदा हुए। इतना सुनते पिताजी को गुस्सा आ गया। बोले ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें करता है, मैंने पैदा किया है, इस शरीर पर पूरा अधिकार मेरा है, मैं जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेगा? मैंने पक्का कर दिया, तुझे विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा पिताजी आप क्रोध तो कर रहे हैं, पर मैंने भजन करने के लिए देह लिया है, भोग करने के लिए नहीं। तो आप कहते हैं कि इस शरीर पर मेरा अधिकार है। मैं तो समझता था कि ये मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, इस शरीर पर पूरा अधिकार भगवान का है, लेकिन आज आपने हमको बता दिया कि ये शरीर भगवान का नहीं है, मेरा दिया हुआ, मेरा अधिकार है। और मैंने शरीर जो लिया है केवल भजन के लिए, भोग के लिए नहीं लिया है, इसलिए मैं आपका शरीर आपको वापस करता हूं। तत्काल उसने समाधि लगाई, प्राण त्याग दिए। 18 साल के बालक ने समाधि लगाकर प्राण त्याग दिया। ले लो अपना शरीर वापस। पिताजी सन्न रह गए। महान योगियों की तरह उसने प्राण त्याग दिए। अब ये कथा भक्तमाल में कौन लिखेगा? तब उनके छोटे भाई भी ऐसे ही थे। तब पिता माता ने छोटे भाई के ऊपर जो प्रतिबंध था वो कम कर दिया। बोले भैया कहीं ये उन्हें ऐसे ही चला जाए। तो कन्हैया जी की स्थिति ये थी कि भारत विभाजन जब हुआ उसके पहले उनके पिता माता सौराष्ट्र आ गए थे, ध्रांगध्रा में, और वहां रह करके अपना ब्राह्मण वृत्ति से जैसे गुजारा होता वैसे करते थे, रहते थे। गरीबी तो थी। तो हम जो बात बता रहे हैं, स्मृत्या हरे, भगवान की स्मृति। तो कन्हैया जी की स्थिति केशवराम जी महाराज ऐसी थी कि वो 20 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 20 वर्ष के। और 20 वर्ष के कन्हैया जी को माँ पकड़ के भोजन कराती थी। क्यों? माँ कहती भोजन कर लो, तो कहते थे
कि माँ इतना हरि नाम के अमृत का स्वाद मिल रहा है कि मुझे न भूख है न प्यास है। डकार लेके बताते मुझे भूख प्यास नहीं है। यहाँ एक निर्जला में हालत खराब है, सच्ची बात है, झूठी नहीं है। माँ उनको भोजन परोसती थी, उनका नाम जप इतना तीव्र चलता था कि वो भूल जाते थे कि मैं मुझे भोजन करना है, कीर्तन करने लग जाते थे। भोजन की थाली रखी है सामने, ग्रास लेकर कान में देने लग जाते थे। उनको ये भूल जाता था कि मुख कहाँ है और कान कहाँ है। माँ हाथ पकड़ के कहती थी, बेटा कान में क्यों ले जा रहे हो ग्रास? माँ मुख में जिमाती थी। जंगल में चले जाते थे भजन करने। एक महात्मा थे राम महल स्थान के, श्री राम बालक दास जी, बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष थे। उनके शिष्य थे वो कन्हैया जी। तो उनके पिता माता उनके पास गए, बोले गुरुजी आप ही समझाओ, तो ज्यादा एकदम पागल जैसा होता चला जा रहा है, घर में रहता ही नहीं है। हम लोग चिंता करते हैं कहाँ खाया होगा, कहाँ सोया होगा। और गुरुजी ने कह रखा था कि कन्हैया घूमते फिरते कभी भी आवे स्थान में, उसको रोटी जरूर खिला देना। क्यों? उसको होश नहीं रहता मैं खाया कि नहीं खाया, तो उसको समझा देना। क्यों? बोले हम लोगों से वो बात नहीं करता है। पिता माता ने क्या कहा कि हम लोगों से चर्चा नहीं करता, बात नहीं करता, ना हमारे पास बैठता ना हमसे बात करता है। तो गुरुजी बोले हमसे भी बात नहीं करता है। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारे यहाँ भी स्थान में किसी साधु के पास नहीं बैठता, ना हमसे बात करे, बस अरे भगवान को दंडोत किया, हमको दंडोत किया, चला जाता है। बस कोई कथा वथा हो रही हो तो बैठ जाता, नहीं तो चला जाता है। और महाराज जी चर्चा चली रही थी, तब तक वो आ गया कन्हैया, घूमते फिरते कहीं से आ गया। तो गुरुजी ने कहा देखो तुम्हारे पिता माता दुखी हैं, शिकायत कर रहे हैं, तुम इनसे बात क्यों नहीं करते हो? तो हमने तो इनको कहा कि तो हमसे भी तो बात नहीं करता है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तो तुम बात किसी से क्यों नहीं करते? उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी संसार के लोगों को भवरोग लगा हुआ है, संसार के लोगों को भवरोग लगा हुआ है, और ये इतना संक्रामक रोग है कि भवरोगियों का संग किया नहीं कि रोग तुमको लग जाएगा, इसलिए हम इनका संग नहीं करते हैं। तो बोले चलो ठीक है, इनको तो भवरोग लगा हुआ है, इनका संग नहीं करते, हमारा संग क्यों नहीं करते? बोले नहीं नहीं, आपका सत्संग तो करता हूं मैं, आप जो कथा सुनाते हो भागवत रामायण गीता क्यों सुनता हूं, आपने जो नाम उपदेश किया है उसका संग करता हूं। आपका संग इसलिए नहीं करता हूं कि आप एक स्थान के महंत हैं, कहीं आपने कह दिया कि तुम ये सब संभालो तो मेरा भजन छूट जाएगा, इस डर के मारे कि आप तो महापुरुष हैं, भगवान हैं, आप माया में रहकर भजन कर सकते, हम तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं डर के मारे आपके पास भी नहीं आता, मुझ आपसे भी असंग रहता। ऐसा वैराग्यवान व्यक्ति था। एक दिन उनके गुरुजी ने कहा कि हमारी इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की, बेटा हमारे साथ तीर्थ यात्रा चलो। पिता माता ने कहा ले जाओ, अच्छा है, सेवा करेगा। कन्हैया जी साथ गए, तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ सब जगह हो आए, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते कन्हैया बोला कि अब हमारी जगह तो आ गई, अब महाराज जी आप चले जाओ धरांगध्रा लौट के, और मेरे माता पिता को समझा बुझा देना, किसी को मिलने की इच्छा हो तो यहीं आप, मैं अब नहीं जाऊंगा, वृंदावन से नहीं जाऊंगा। अरे बोले भाई हमारा तुम्हारे गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा, ब्राह्मण लोग कहेंगे बताओ हमारे बच्चे को भगा ले गए, वहीं छोड़ आए, इसलिए हम वहां से लाए हैं, हम वहीं सुरक्षित पहुंचाएंगे। तो नहीं मार, तो गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, अक्षय तृतीया तक आप रुक जाइए। गुरुजी बोले तुम ज्यादा हट में एक दिन भी नहीं रुको, अभी चलो, चलो दर्शन तो हो गए ना, हो गए, 4-6 दिन रह लिए थे, चलो अभी चलो। चले गए, ले गए, सोरों जी पहुंच गए। सोरों जी जानते हैं? सोरों जी, सोरों जी, सुकर क्षेत्र, 12 क्षेत्र,
सोरों जी, गंगा जी भी है वहाँ और 12 भगवान का तीर्थ है। सोरों जी हमारे ब्रज के से लगा हुआ बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, कासगंज के पास है सोरों जी, है कासगंज के पास है। तो सोरों जी गए, 12 तीर्थ में स्नान किया और गंगा जी चले गए। अक्षय तृतीया थी, गुरु शिष्य दोनों ने गंगा जी में स्नान किया और 12 तिलक लगाकर कन्हैया जी बैठे थे। अकस्मात बोल पड़े, गुरुजी भगवान सामने खड़े हैं, लेने आए हैं, मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सका, आप आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने कहा भगवान की आज्ञा है तो फिर भगवान लेने आए तो मैं मना कैसे कर सकता हूं। तो मेरी एक इच्छा है। कहा कहो क्या इच्छा है। मैं आपका चरणामृत लेना चाहता हूं। बोले ले लो। तो उसने गंगा जी का जल भरा, गुरु जी का चरणामृत लिया और गंगा जी के जल में बैठे बैठे प्राण त्याग। उनके साथी थे बचपन के मित्र ठाकर सी भाई, वो उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे और अक्षय तृतीया पर वो मलुक पीठ में उनके नाम से कुछ साधु सेवा भी करते थे, कन्हैया जी के नाम से। तो ये इसलिए हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि बहुत पुरानी, कोई 100 साल पुरानी बात तो नहीं है। स्मृत्या हरे, भगवान के स्मरण का स्वाद जब मिल जाएगा तब शरीर जो है ना यंत्र के समान क्रिया करके अपनी क्रिया पूर्ण कर लेगा। उसको उसकी उसमें राग बुद्धि नहीं रह जाएगी। इस प्रकार का वो भागवत प्रधान है जो भगवान के स्मरण में इस प्रकार से लग जाए कि संसार के धर्म, संसार में रहकर संसार के धर्म उसे व्याप्त न हो। और इसका एक ही साधन है भगवान का निरंतर स्मरण। और ऐसे मन में हमने एक दिन कहा था निष्काम वृत्ति और निसंकल्प स्थिति, वही बात आ रही है फिर से। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेवैक निलयः सवै भागवतोत्तमः। उसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म में प्रवृत्ति और उसके बीज जो वासना है, वासना ही मूल है। भोग भोगने की जो वृत्ति है उसका मूल भी वासना है। कर्म की जो प्रवृत्ति है उसका मूल भी वासना है। उस वासना का उसके मन में उदय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका सरल उत्तर, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, राम भजन बिनु मिटहि कामा, थल विहीन तरु कवहु की जामा, थल विहीन तरु कवहु की जामा। बिना भजन के कामनाओं का नाश होता नहीं है, वासना का नाश नहीं होता। अब भजन क्यों नहीं होता? असंतोष के कारण भजन नहीं होता। संतोष रहना, संतुष्ट रहना सीख लो। हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो तो भजन में कोई बाधा नहीं। अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में, अब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लो। अब उसका एक ही उपाय है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाग बपुर्भिर्विविधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय। उसका यही उपाय है। भगवान ने गोपियों से क्या कहा, बड़ी सुंदर बात। ब्रज कुमारी काओं ने कात्यायनी व्रत किया और भगवान ने चीरहरण के प्रसंग में उन पर कृपा की और उनको वर दिया। क्या वर दिया भगवान ने? बहुत सुंदर श्लोक है। न मैया वेश
वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता दाना प्रायो बीजाय नेष्यते। क्या बढ़िया बात। तीनों लोगों की संपत्ति बांट दी जाए तो भी इसकी कीमत नहीं चुके, इतनी बढ़िया बात है। न मैया वेशित धियाम, जिनकी बुद्धि मुझ परमात्मा में लग गई है उनके मन की कोई कामना उन्हें संसार के चक्र में डालने वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भर्जिता क्वथिता धाना, जो धान्य, जो अन्न, जो बीज, गेहूं, जो आदि जिन्हें भून दिया गया है या उबाल दिया गया है, उनको चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो उनमें अंकुर होता नहीं है। भगवान में जिसकी बुद्धि लग जाती है उसकी कामना वासना के बीज या तो जल जाते हैं या उबल जाते हैं।